अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और मौसम भी बहुत माशाल्लाह से प्यारा हुआ है और रमज़ान बिल्कुल नज़दीक आ गया है, बहुत नज़दीक आ गया है। और मुसलमान होने के नाते हमें रमज़ान का भरपूर इस्तकबाल करना चाहिए, भरपूर एहतमाम करना चाहिए और नीयत ये ही होनी चाहिए कि ये रमज़ान हम पूरी नेक नीति और अमानतदारी से गुजारेंगे, पूरी तैयारी के साथ। आज का अपना व्लॉग का आगाज़ करते हैं इसी मोटिवेशनल वीडियो के साथ। और सबसे पहला कुछ अपनी इस रमज़ान में अपनी कुछ आदतें बना लें, कुछ गोल सेट कर लें। और जो सबसे पहला हमारा गोल है वो है नीयत। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, अमालों का दारोमदार नीयतों पर होता है। और अभी से ये नीयत करें कि मैं ये रमज़ान बहुत ही अच्छे तरीके से गुजारूंगी। हमारे पास ये टोटल गिने चुने 30 दिन हैं। हमें अपना इन 30 दिनों में कोई गोल सेट करना चाहिए और हम इन 30 दिनों में अपनी ज़िंदगी चेंज कर सकते हैं। कोई एक गोल सेट करें कि ये इस रमज़ान में मैंने ये काम करना है। वो कोई भी काम हो सकता है। कुरान पाक को क़राअत के साथ पढ़ना है, तर्जमे के साथ पढ़ना है, या पूरी मुकम्मल तफसीर के साथ पढ़ना है, या हम लोग कुछ सूरतें भी याद कर सकते हैं। इनको मुकम्मल करना है, उस गोल को कंप्लीट करना है पूरे। उसको हम लोगों ने रमज़ान के इन 30 दिनों में पूरा कंप्लीट करना है। उसके बाद जो नंबर 3 पे हमारे पास पॉइंट आता है वो ये है कि हम लोग जो भी प्लान करेंगे, जो भी काम करेंगे, उन्हें इन्हीं दिनों में कंप्लीट करना है। ठीक है ना। उसको ये नहीं कि उसको लंबा लेके जाएं, कुछ इतना काम करें जितना आप लोग कर सकते हैं, अपना इतना ही गोल सेट करें। ठीक है ना। कोई ये नहीं बहुत लंबे चौड़े हम लोग गोल्स निकाल के बैठते हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद नंबर 4 पे जो आ रहा है हमारे पास वो है टाइम को लॉक करना। टाइम को कैसे लॉक करेंगे? इस तरह को लॉक करना है कि जो काम हम लोग कर रहे हैं उसको हमने उसी टाइम करना है। ऐसा उसका टाइम रखना है कि उस टाइम पे हम लोग और कोई भी काम ना करें, हमें कोई मसला ना हो। बड़ी आसानी के साथ हम लोग वो हम लोग गोल जो है अचीव कर लें पूरे 30 दिनों में। उसके बाद नंबर 5 पे हमारे पास जो आ जाता है वो है इन्वायरमेंट। अपने इन्वायरमेंट का बहुत ख्याल करना है क्योंकि रमज़ान है, रमज़ान हमारे घर में एक मेहमान है। तो इसके लिए हम लोग रमज़ान से पहले ही अपने घर की सारी सफाइयाँ जितनी भी हैं कर लें, क्योंकि रमज़ान में हम लोगों ने जो टाइम देना है वो अल्लाह ताला को देना है, वो अपनी इबादत करनी है। उसके लिए हम लोगों ने वो टाइम अपना फ़िक्स कर लेना है। इसलिए रमज़ान से पहले जितने भी हमारे घर के काम हैं, घर को साफ़ करना, अलमारियाँ साफ़ करना, वो हम लोग पहले कर लेंगे। इसलिए कि देखें, टाइम तो गुजारना है हम लोगों ने, लेकिन वो हम अल्लाह ताला के उसमें टाइम गुजारें ना, अल्लाह की इबादत में टाइम गुजारें। हम लोग ये सारे काम क्यों पहले करते हैं कि हम लोग रमज़ान में अपनी कोई नमाज कज़ा ना करें, अपनी कुरान पाक की तिलावत अच्छे से कर सकें, अस्कार कर सकें। ये सारे काम हम लोग रमज़ान में बहुत अच्छे तरीके से कर सकें। रमज़ान तो एक महीने का मेहमान हमारे पास आ रहा है ना। इसके बाद जो हमारे पास अगला 6 नंबर पे आ रहा है पॉइंट, वो ये है कि अपनी जानमाज़ों को धोकर साफ़ कर लें अच्छे तरीके से। इससे हमें अच्छी फीलिंग्स आएंगी। ये नहीं कि सब लोगों की जानमाज़ें साफ़ ही होते हैं, गंदी नहीं होती, लेकिन हर जो चीज़ नया आ रहा है रमज़ान, हर चीज़ हमें नई नई फ़ील होती है, अच्छी फील होती है। ऐसे भी सफाई निफ्स ईमान है, ये हमारे ईमान का आधा हिस्सा है सफाई। और उसके बाद हम लोग जो अगला पॉइंट रखेंगे वो ये है, अपने घर में कोई भी एक कॉर्नर सेट कर लें। किस लिए सेट करने? अपनी इबादत के लिए, जहां हम नमाज रखें, कुरान पाक को यकसोई के साथ पढ़ सकें, अपनी नमाज जो अस्कार हैं, जो नवाफिल हैं, जो कुरान पाक पढ़ना है, उस जगह पे आराम सुकून के साथ पूरी यकसोई के साथ हम लोग वो काम कर सकें वहाँ बैठ के। इसके बाद हम लोगों ने जो अगला काम करना है वो ये है, अपनी चीज़ों को प्रॉपर सेट रखें। अपने पास एक डायरी रखें, ठीक है ना। और अपनी जो भी चीज़ें हैं, तस्बीहात, जनमाज़ें, कुरान पाक बिल्कुल सेट करके रख लें जो जो हम लोगों ने पढ़नी है। उसके बाद अगला जो पॉइंट हमारे पास आ जाता है वो है कि एक अच्छी सी नोटबुक ख़रीद लें, ठीक है ना, जिसमें हम लोग कुछ लिखें। लिखने से क्या होता है, हमें जल्दी वो चीज़ें याद होती हैं, क्योंकि जब हम लोग अपने हाथों से लिखते हैं ना तो वो बात हमें काफ़ी टाइम तक याद रहती है।
उसके बाद एक अस्कार बास्केट बना लें। कैसे बनानी है, हमें कोई भी अस्कार हमारा दिल चाहता है कि जो अस्कार हम लोगों ने करने वो अपने पास नोट कर लें, ठीक है। अक्सर औक़ात ऐसा होता है हम लोग भूल जाते हैं, ठीक है ना। और ये रखें कि हम लोगों ने क्या पढ़ना है, कितनी दफ़ा पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है। उसके बाद एक अच्छा सा काउंटर ख़रीद लें, अच्छी सी तस्बीह ख़रीद लें जिस पे हम अपने अल्लाह पाक के तस्बीह कर सकें, अज़कार कर सकें, ठीक है ना। ये चीज़ें काउंटिंग में नहीं आनी चाहिए, लेकिन फिर भी ये हमारी इबादत की चीज़ें हैं, हिस्सा है। उसके बाद एक बहुत अच्छा पॉइंट आ रहा है कि ईद से पहले पहले अपनी सारी जो शॉपिंग है अपनी बच्चों की, घर की, वो सारी हम लोग कंप्लीट कर लें। फिर क्या होता है कि जब हम लोग रमज़ान में जाते हैं तो हमारी अक्सर नमाज़ें क़ज़ा हो जाती हैं। या फिर आप ऐसा रमज़ान में कोई टाइम रखें कि सुबह का टाइम हो, उसमें कोई जैसे सुबह से लेके ज़ोहर से पहले पहले हम लोग शॉपिंग करके घर वापस आ जाएं कि हमारी ना कोई नमाज क़ज़ा हो, ना अस्कार डिस्टर्ब हो और ना हमारी रूटीन डिस्टर्ब हो। और उसके बाद हमारे पास जो आता है वो ये है कि हम अपनी सहरी और अफ्तारी की जो रूटीन है, जो जो हम लोगों ने बनाना है उसका एक शेड्यूल बना लें, ठीक है ना, कि फिर हमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता। कुछ लोग तो अफ्तारी की चीज़ें भी बना के पहले फ्रीज़ कर लेते हैं, अच्छा है, अपना टाइम सेविंग हो जाती है। और बाज़ दफ़ा हम लोग रमज़ान से पहले इसलिए भी अपनी तैयारी करते हैं कि हम लोग इबादत में वो टाइम लगा सकें और अफ्तारी से कुछ टाइम पहले हम लोग उठ के अपनी अफ्तारी बना लें, ठीक है ना। ये भी बहुत अच्छी एक बात होती है। रमज़ान में इतना ज़्यादा वो जिसे हम लोग क्या कहते हैं, झंझट, वो हमें नहीं होता। और अपनी ग्रॉसरी भी सारी कंप्लीट कर लिया करें रमज़ान से पहले ही। और एक और बात मैं आप लोगों से करना चाहूँगी कि अगर आप लोगों को रीडिंग का शौक़ है तो अच्छी सी कोई बुक ले लें। तो काफ़ी ज़्यादा इस्लामिक बुक्स हैं, हम लोग जैसे वाक़यात हैं या और काफ़ी अच्छी कोई तफसीर वगैरह की बुक ले लें, उसकी रीडिंग आप लोग करें। उससे यही है, हमें अवेयरनेस आती है और नई नई चीज़ों का पता चलता है। रमज़ान है, एक बाबरकत इस्लामी महीना है और ये हमारे लिए 30 दिन का टोटल मेहमान है। इसमें हम लोग जितनी भी तैयारी करें वो कम है। इसलिए मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि इसे बहुत अच्छे तरीके से गुजारें, अपनी जितनी भी इबादतें हैं वो बहुत अच्छे तरीके से करें और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें। और यहाँ मैं आप लोगों के साथ अपनी मैंने एक रेसिपी शेयर की है, समोसों की फिलिंग भी साथ शेयर की है और साथ जो मैंने उसकी पट्टी वगैरह समोसा की बनाई थी वो भी आप लोगों के साथ शेयर की है। बस ये छोटी छोटी सी बातें हैं। रमज़ान है, इसमें दूसरों का भी ख्याल रखें, अपना भी ख्याल रखें और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगर आज की आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।